मोहम्मद खलील खान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खलील भाई का सवाल है, क्या लेटने से वजू टूट जाता है? लेटने से तो वजू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर हवा निकली है या आवाज़ आई है रिह खारिज होने की या कोई और वो हुआ है तो उससे तो वजू टूटेगा। सिर्फ लेटा है कोई आदमी तो सिर्फ लेटने से वजू नहीं टूटता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे, उसके बाद थोड़ी देर आराम फरमाते थे, फिर जब फजर का वक्त हो जाता था तो ऐसे ही उसी वजू से आकर के फजर की नमाज पढ़ा लिया करते थे। तो इससे मालूम ये हुआ कि सिर्फ लेटने से वजू नहीं टूटेगा। अगर आंख लग गई है, अगर आदमी सो गया है, ठीक है, नींद आ गई थी, ऊँग आ गई थी, आदमी को पता ही नहीं चला कि वो सोया कि नहीं सोया, कितनी देर सोया, तो अगर नींद लग गई थी, आंख लग गई थी या तो हवा निकली है तब तो वजू टूटेगा। लेकिन सिर्फ लेटने से आदमी जागा हुआ है या होश में है तो फिर वजू नहीं टूटेगा। क्या हंसने से वजू टूट जाता है? देखिए, नमाज के बाहर अगर कोई बंदा हंसता है तो नमाज के बाहर हंसने से वजू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर नमाज के अंदर हंसता है तो फिर उसकी अलग सूरतें हैं। अगर सिर्फ जहक क्या कहते हैं, तबस्सुम जिसे कहते हैं मुस्कुराना, तो अगर सिर्फ मुस्कुराया है, ठीक है, कोई आवाज नहीं निकली, सिर्फ मुस्कुराया है, चेहरे की जो मुस्कान होती है तो सिर्फ चेहरे की मुस्कान जाहिर हुई है, तो उलमा कहते हैं कि ना उससे वजू टूटेगा ना नमाज टूटेगी। और अगर जहक यानी हल्की सी आवाज से, ठीक है, हल्की सी आवाज से हंसा है तो उससे नमाज तो टूट जाएगी मगर वजू बाकी रहेगा। और अगर नमाज के अंदर कहकहा लगाया है यानी इतनी जोर से हंसा, कहकहा का मतलब यह है कि इतनी जोर से हंसना जिससे दूसरों को भी आवाज जाए, तो अगर कोई नमाज की हालत में कहकहा लगा करके हंसे, इतनी जोर से हंसे कि दूसरों को भी आवाज जाए, तो उससे नमाज भी टूट जाएगी, उससे वजू भी टूट जाएगा। हाँ, अगर कोई बंदा नमाज से बाहर है, जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं, तो इसे कोई चाहे जितना खिलखिला करके हंसे, कितनी जोर से भी हंसे, कितने आहिस्ता भी हंसे, कैसे भी हंसे, तो उस हंसने से वजू नहीं टूटेगा। तो अगर नमाज के अंदर हंसा है तो ये शक्ल है, और अगर नमाज के बाहर हंसा है तो फिर वजू नहीं टूटेगा। ये मसला है हंसने का।